ऑडियो बुक पुस्तक नींव का पत्थर। लेखक पंडित रतन चंद भारेल। स्वर कृणाल शाह। अध्याय तीसरा। वही ढाक के 3 पात। प्रखर प्रतिभा के धनी विराग ने जब माँ के सामने धनार्जन में महारत हासिल करने के लिए विशेष अध्ययन हेतु परदेश जाने की इच्छा व्यक्त की तो उसकी माँ ने उसे परदेश जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि इस भोग प्रधान भौतिक युग में यदि पैसा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो सन्मार्ग से भटक जाने की संभावनाएं बढ़ सकती है। इसकी वह स्वयं भी भुक्तभोगी थी। फिर परदेश की तो बात ही निराली है। वहाँ का तो वातावरण ही भोग प्रधान है, अतः वहाँ जाने की अनुमति देना तो संतान को कुएं में धकेलने से भी बुरा है। वस्तुतः विराग को अपने जन्म के पूर्व पिता के साथ घटी अघट घटनाओं की जानकारी नहीं थी और उसकी माँ उसे पिता का पूर्व इतिहास बताना भी नहीं चाहती थी, परंतु वह अपने बेटे को वैसे ही वातावरण में जाने की अनुमति भी कैसे दे सकती थी। अतः पहले तो उसने स्पष्ट मनाही कर दिया, परंतु जब माँ ने उसकी परदेश जाने की तीव्र इच्छा, अति उत्साह और विशेष आग्रह देखा तो उसने वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत को स्मरण करते हुए और विराग की होनहार का विचार कर उसे अध्ययन हेतु परदेश जाने की अनुमति दे दी। साथ ही अपने सदाचार को सुरक्षित रखने के लिए एक बार पुनः सचेत कर दिया। लोक में बालहट, त्रियाहट और हमीरहट ये हटें प्रसिद्ध है, परंतु समताश्री उन त्रियाओं में नहीं थी। वह विवेकशील थी, समय पर मुड़ना भी अच्छी तरह जानती थी, अतः उसने विराग को नहीं रोका। माँ समता को उसके अब तक के आचरण को देखकर ही उसके चरित्र पर पूर्ण विश्वास था तथा उसने विराग को पालने में झुलाते समय भी लोरिया गा गाकर सदाचार का पाठ पढ़ाया था। अतः वह विराग के प्रति पूर्ण आश्वस्त थी कि वह भोगों में नहीं भटकेगा। बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी विराग अपनी माँ समताश्री से सदाचार की प्रेरणा पाकर परदेश में भी दुर्व्यसनों से सदा दूर तो रहा है। नित्य देव दर्शन करने, रात्रि भोजन नहीं करने, पानी छान कर पीने, अपक्ष भक्षण नहीं करने तथा लोक विरुद्ध कार्य न करने जैसी नैतिक नियमों का निर्वाह भी बराबर करता रहा। वह दान, पुण्य, परोपकार करने में भी कभी पीछे नहीं रहता, परंतु आध्यात्मिक प्रवचन सुनने का सौभाग्य उसे अधिक नहीं मिला, क्योंकि पहले तो वह पढ़ाई करने के लिए परदेश में रहा, फिर उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल उत्तम आजीविका के लिए उसे परदेश में ही स्थायी रूप से रहना अनिवार्य हो गया। परंतु वहाँ पर भी वह माँ को दिए हुए वचन को ध्यान में रखते हुए सदाचार और नैतिक नियमों का बराबर निर्वाह तो करता रहा, परंतु वह मूल में भूल यह कर बैठा कि वह उस धर्माचरण रूप सदाचार को ही धर्म मानकर संतुष्ट हो गया, जबकि धर्म का स्वरूप धर्माचरण से कुछ अलग ही है। भौतिक दृष्टि से भले ही परदेश लोगों को सुखद लगता हो, पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए वहाँ की स्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। वीतरागी साधु संतों का आवागमन और भौतिकवादी भोग प्रधान दूरस्थ देशों में संभव ही नहीं है। युवा पीढ़ी के विद्वान भी वहाँ की चकाचौंध में चौंधिया कर वहीं के होकर रह जाते हैं और अपनी अर्जित विद्वत्ता से हाथ धो बैठते हैं। वहाँ धन संचित करने की धुन में वे धर्म ध्यान से वंचित हो जाते हैं। यदि हम बुजुर्ग विद्वानों की बात करें तो अधिकांश तो शारीरिक दृष्टि से तो इतने दुर्बल हो जाते हैं कि चाहकर भी अपनी सेवाएं नहीं दे पाते। जो देते भी है उनके वे पर उपदेश भी ऊँट के मुंह में जीरे की कहावत को ही चरितार्थ करते हैं। क्या होता है कि एक वर्ष में 4-5 प्रवचनों से अतः उत्तम तो यही है कि जहाँ भरपूर लाभ मिले वहाँ ही स्थायी आवास और आजीविका के साधन जुटाना चाहिए। माँ ने विराग को फ़ोन पर भी बहुत समझाया कि बेटा, यदि तुझे यह दुर्लभ मनुष्य जन्म सार्थक करना हो तो तू स्वदेश वापिस आ जा, परंतु जब तक स्वयं की होनहार भली नहीं होती
तब तक माँ की तो बात ही क्या, भगवान की बात भी समझ में नहीं आती और संसार की उलझनों में अटके रहने के लिए कोई ना कोई बहाना तो मिल ही जाता है। विराग को भी वहाँ रहने को अपना करियर बनाने का बहाना पर्याप्त था। उसकी पत्नी चेतना को भी कंप्यूटर इंजीनियर होने से अच्छी सर्विस मिल गई थी। इस कारण वह भी स्वदेश नहीं लौटना चाहती थी। वैसे स्वदेश लौटने के विचार को बल मिलने का एक प्रबल कारण यह बना रहा था कि परदेश में ही जन्मी एवं भारतीय भाषा और संस्कृति से सर्वथा अपरिचित उसकी इकलौती बेटी अनुपमा अब विवाह योग्य हो चली थी। पाश्चात्य संस्कृति में पली पुसी होने और उसी वातावरण में निरंतर रहने से कॉलेज के साथ साथ पढ़ने वाले कुछ ऐसे लड़कों से उसकी मित्रता हो गई जो कभी भी उसके चरित्र को कलंकित कर सकते हैं। उनका मिलना जुलना और घर आना जाना रोकना भी संभव नहीं था। अतः एक दिन विराग और चेतना को यह निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा कि अब तो परदेश प्रवास छोड़ना ही होगा, अन्यथा हम अपनी लाडली बेटी से ही हाथ धो बैठेंगे। आत्मकल्याण करने एवं परलोक सुधारने के लिए भले ही कोई तत्काल ऐसे निर्णय न ले पाए, पर संतान का मोह कुछ ऐसा ही होता है कि उनके लिए जो भी करना पड़े लोग करते हैं। जब तक वह परदेश में रहा तो वहाँ भी माँ और गुरुजनों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए धर्माचरण तो करता रहा, परंतु उसे अभी तक उस धर्माचरण के प्रयोजन का कुछ पता नहीं था। यदि उससे कोई पूछ ले कि तुम यह सब क्यों करते हो, क्या लाभ मिला है तुम्हें अब तक उस धर्माचरण के पालन से और उसका वास्तविक फल क्या है, तो उनके क्या, क्यों, किस लिए आदि प्रश्नों का उसके पास कोई संतोषजनक समाधान नहीं था। बस माँ और गुरुजनों ने जैसा जो करने को कहा, आंख मीच कर उनके निर्देशों का पालन करता आ रहा था। फिर क्या था, 2-4 घंटे विचार विमर्श करके उन दोनों ने स्वदेश लौटने का निर्णय कर लिया और 6 माह के अंदर वापस स्वदेश आ भी गए। एक दिन उसने स्वयं सोचा, अभी तक उसे वह धर्म हाथ नहीं लगा जिसके फल में कषाय कृष होती है, विषय वासनाएं क्षीण होती है, राग द्वेष की आग बुझती है, पर पदार्थों में इष्टानिष्ट कल्पनाएं नहीं होती। उसने सुना था कि धर्म के फल में यह सब होता है, पर उसमें अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह सोचता है, अभी भी बात में क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बातों से मुझे मान अपमान की फीलिंग होने लगती है। यश प्रतिष्ठा का लोभी भी मैं कम नहीं हूँ, इस हेतु जो भी दाव पेच करना पड़ता है करने में मैं पीछे नहीं रहता। मैंने यह भी सुना है कि धर्म रूपी वृक्ष से निराकुल सुख और आत्म शांति के ऐसे मधुर फल प्राप्त होते हैं जिन्हें पाकर जीव अनंत काल तक के लिए अनंत सुखी हो जाता है, पर मुझे वे सुख शांति के फल आज तक प्राप्त नहीं हुए, जबकि मैं धर्म के लिए पूर्ण समर्पित हूँ। मेरी यही एक ज्वलंत समस्या है। इतदर्थ मुझे और क्या करना होगा, ये प्रश्न उसके सामने ज्यों का त्यों खड़ा है। मेरे साथ तो अब तक वहीं ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। जिस तरह दिन रात पानी बरसने पर भी ढाक की एक टहनी में 3 पत्ते ही निकलते हैं, उसी तरह इतना सब कुछ करते हुए भी मेरे पल्ले में निराकुल सुख शांति के नाम पर विशेष कुछ भी नहीं पड़ रहा है। वैसे ही मोह माया, वैसे ही कषाय, वही विषय वासना, वही कोई भी फर्क तो नहीं पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं तो छोटे छोटे प्रतिकूल संयोग प्रसंगों में आज भी आग बबूला हो जाता हूँ। बदले की भावना इतनी प्रबल ले लेती है कि मरने को भी तैयार हो जाता हूँ। मुझे इस स्थिति में देखकर लोग कहते हैं, इन धर्मात्माओं से तो हम अधर्मात्मा ही अच्छे हैं, भले धर्म का ढोंग नहीं करते पर क्रोधावेश में ऐसे बेकाबू भी नहीं होते। वे कहते हैं, ये कैसे क्षमा धर्म के धारक है, इन पर तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत चरितार्थ होती है। उत्तम क्षमा क्षमा कहते रहते हैं और क्रोध करते रहते हैं। मैंने तो एक बार यह भी सुना था कि धर्म साधना से पाप के बीज रूप परिग्रह आदि वैभव के सुखद संयोगों की ममता टूटकर समता भाव जागृत हो जाता है।
में ध्यान और तत्व चिंतन से चित्त एकाग्र होता है। राग द्वेष रहित होकर वीतरागता की ओर अग्रसर होते हैं। परंतु मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। इस कारण आज भी वह प्रश्न ज्यों का त्यों निरुत्तरित है। कैसा होगा वह धर्म का स्वरूप जिससे जन्म, जरा, भूख, प्यास, रोग, शोक, मद, मोह आदि दोषों का अभाव होकर वीतराग भाव जागृत होता है। आत्मा परमात्मा बन जाता है। आत्मा अतीन्द्रिय निराकुल सुख सरोवर में निमग्न होकर सदैव पर शांति और शीतलता का अनुभव करता है। धर्माचार्य तो यह कहते हैं कि धर्म से तो समता भाव के साथ त्रैकालिक स्थायी आनंद का झरना झरता है। मैं माँ के सानिध्य में रहकर उस धर्म को समझने का प्रयास करूँगा। इसके विपरीत जिसे मैं जीवन भर चारित्र का विशाल वृक्ष समझता रहा और उससे समान रूप फल पाने की प्रतीक्षा करता रहा, वह तो वस्तुतः चारित्र ही नहीं है, तो उसमें समता रूपी फल मिलेगा ही कहाँ से। वह तो सामान्य श्रावक का सदाचार है जो दूर से देखने पर चारित्र जैसा ही दिखाई देता है। इस कारण बहुतों को तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि यही धर्म है। मैं भी उस भ्रम में भ्रमित हो गया था। वैसे लौकिक दृष्टि से तो वह धर्माचरण भी यथास्थान आवश्यक है। उसका फल दुर्व्यसनों से और दुराचार से बचना है, सो वह भी उनसे तो बचा ही रहा है। जिस प्रकार कोई बड़े नींबू और नारंगी के अंतर को न जाने और दोनों को एक ही माने तो वह लोक की दृष्टि से मूर्ख ही माना जाता है। तथा जैसे कोई एरंडे और पपीता के पेड़ में बाहर से समानता देखकर एरंडे को ही पपीता मान ले अथवा पपीता के पेड़ को ही एरंडा समझ ले तो वह भी मूर्ख ही माना जाता है। उसी प्रकार यदि कोई शुभाशुभ भाव रूप धर्माचरण को शुद्ध अर्थात वीतरागता रूप धर्म समझ ले तो वह यह तो उसकी भूल ही है। यही स्थिति चारित्र और सदाचार की है। सदाचार को चारित्र नहीं माना जा सकता। विराग को विचार मग्न देखा। माँ ने पूछा, अरे तू यहाँ अकेला बैठा बैठा क्या सोच रहा है? विराग बोला, माँ धर्म धर्म सब कहते हैं पर धर्म के मर्म को बहुत कम व्यक्ति जानते हैं। मैं स्वयं अभी तक धर्म का मर्म नहीं जान पाया। पहले ही सब लोग मुझे धर्मात्मा कहते हैं क्योंकि वे मेरी मात्र भारी धार्मिक क्रियाएं ही देखते हैं। मेरी अंतरंग प्रवृत्ति कैसी है इसका मेरे सिवाय अन्य किसी को क्या पता। मैं यही सब सोच रहा हूँ। माँ ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तेरा सोचना बिल्कुल सही है। जब तूने अपनी भूल समझ ली और हर कीमत पर सत्य धर्म पाना ही है यह ठान लिया है तो तुझे धर्म का मर्म शीघ्र समझ में आने वाला ही है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है।